नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम आपके लिए टॉप 50 करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आए हैं। यह आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, यानी कि जो आप पहले का उत्तर सही है वो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता है? तो जो भारतीय ड्रामा सीरीज है दोस्तों दिल्ली क्राइम, इसने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। याद रखिएगा, दिल्ली क्राइम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति क्षेत्र निम्न में से कहाँ पे था? तो निवार का जो उत्पत्ति क्षेत्र है दोस्तों वह है बंगाल की खाड़ी। हम जल्द ही एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको वर्ष 2020 में जितने भी तूफान आए हैं, कहाँ पे आए हैं, किन क्षेत्रों को प्रभावित किए हैं और उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है, इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की है? तो मलेशिया ने इस बार एपेक्स शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सिम्बैक्स 20 का 27वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है दोस्तों? तो यह आयोजित किया गया था अंडमान सागर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 में एटीपी टूर का फाइनल खिताब जीता? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है डेनियल मेदवेदेव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो यह रविशंकर प्रसाद जी ने उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण लॉन्च किया है। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो असम एकमात्र ऐसा राज्य हुआ जिसने प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेख ख्वाजा हुसैन का संबंध कविता लिखने से था, यानी कि वो कवि थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो यह डगलस स्टुअर्ट जी को दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, डगलस स्टुअर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च किया? महिला उत्कर्ष योजना लॉन्च करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो यह है दोस्तों गुजरात। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का 77वां स्थान है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो PMFME योजना शुरू की गई है यह खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नोट करिए। अगला प्रश्न है, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान क्या है? जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, उसका स्थान क्या है 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की सूची में? तो दोस्तों इसका स्थान है 63वां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न दोस्तों, हाल ही में माल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो माइया सैंडो जी राष्ट्रपति के पद के लिए चयनित हुए हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नए गठित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं कृष गोपाल कृष्णन जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। RBI इनोवेशन हब के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? कृष गोपाल कृष्णन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
मैले बुझे को गांधी या द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? तो नेपाल के राष्ट्रपति के द्वारा द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचवा करड़ी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा किया गया? तो बाला साहेब विखे पाटिल के जीवन पर आधारित यह आत्मकथा है जिसका विमोचन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और इसको याद रखिएगा शीर्षक दोस्तों, देह विचवा करड़ी, यही शीर्षक है जो बाला साहेब विखे पाटिल के लिए जारी किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 8.8%। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय रखा गया था द ग्रेट रीसेट। कोविड-19 की वजह से जब हम उभर कर सामने आए हैं तो जो 2021 का जो विषय रखा गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वह रखा गया है द ग्रेट रीसेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुरी के लुल्ल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो सुरक्षा कवच, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था सुरक्षा कवच, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानुका योजना प्रारंभ किया? दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा जो जगन्नाथ विद्या कानुका योजना की शुरुआत की गई है वह की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, 2020 में फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो ये आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, राफेल नडाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो कुल 6 राज्यों का चयन किया गया है स्वामित्व योजना के पहले चरण के लिए। अगला प्रश्न है, 2020 के फ्रेंच टेनिस ओपन में इगा स्वीवातके ने किसको हराकर महिला एकल खिताब जीता? तो दोस्तों उन्होंने सोफिया केनिन को हराया, यानी कि ऑप्शन ए, और उसके बाद फ्रेंच टेनिस ओपन 2020 का खिताब जीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूकता बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? आपको याद होगा नायक मूवी एक आई थी भारत में जिसमें अनिल कपूर ने एक दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था। उसी के आधार पर लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम फिनलैंड ने शुरू किया और उसके लिए उन्होंने एवा मोर्ते को एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के सबसे बड़े HPC AI कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर जो कि परम सिद्धि है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह विकसित किया गया दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ यानी लैस का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो यह है ICICI बैंक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो यह है पुदुचेरी हवाई अड्डा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? तो यह किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो यह है आनंद नीलकांतन जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यह किताब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि आनंद नीलकांतन ने ही द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स का रचना किया है। ये हो गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच नौसैनिक सैन्याभ्यास बोंगो सागर का दूसरा जो संस्करण हुआ वह कहाँ पे आयोजित हुआ? तो यह हुआ दोस्तों बंगाल के उत्तरी खाड़ी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार और उस्मायन मिशन ई लॉन्च किया गया? तो यह किया गया था थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे जोन द्वारा हाल ही में पूरे सफ़र के दौरान महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की? तो यह है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। ऑप्शन डी सही है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने ही ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशंस की जो शुरुआत की जाएगी वह की जाएगी गुजरात राज्य में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों मार्गरेट एटवुड को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है? तो यह लुधियाना में की गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की? तो राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य है हरियाणा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो मूवी है वो है द डिसिपल को ही या वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? यानी कि केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा की है? तो यह है वर्ष 2023 तक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और उनको गायों से बहुत लगाव है और इसीलिए उन्होंने जो अति कुपोषित बच्चों वाले परिवार हैं उनको एक गाय देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मालदीव को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है 250 मिलियन डॉलर का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और इन्होंने ही भारत के सबसे बड़े फिल्म सिटी को स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो गिलगित बाल्टिस्तान को उसने पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मज़ेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल कर दिया? तो आपको बता दें दोस्तों कि जो मज़ेरहाट पुल है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में विधेयक पारित किया? तो ऐसे अजीबोगरीब काम करने के लिए हमेशा से चर्चा में रहा है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो इस बार गणतंत्र दिवस 2021 में बोरिस जॉनसन जी भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व के विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया? तो ओरछा और ग्वालियर को इस सूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो यह कंप्लीट 50 प्रश्नों की सीरीज़ कंप्लीट हो गई दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।